dot. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। इंडिया के स्क्वाड के ऊपर आज मैं बात करने आया हूं और बांग्लादेश के ऊपर मैं बात कर चुका हूं। ये आपको या तो यहाँ पे मिल जाएगा या आपको एंड के जो कार्ड्स हैं वहाँ पे मिल जाएगा, जो एंड के कार्ड्स आएंगे वीडियो पे, ठीक है, लिंक मिल जाएगा उधर। और पाकिस्तान स्क्वाड के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। 27 के 27 जो मेंबर्स हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान स्क्वाड के, उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, जो प्लेयर्स हैं। एंड वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। एंड आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में उन प्लेयर्स के ऊपर, ख़ास तौर पे जो कि इंडियन स्क्वाड में मिस आउट हुए हैं। मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि इंडिया के स्क्वाड पे जो है वो वीडियो बनानी है, तो आ गया हूँ मैं। एंड सुनील छेत्री इज़ बैक। सबसे पहला पॉइंट, सुनील छेत्री इज़ बैक और लेजेंड इज़ बैक। अब देखो, इस पूरे सिनेरियो के जो सुनील छेत्री 40 ईयर ओल्ड आ गए हैं वापस, उसके ऑब्वियसली काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे एग्री नहीं करते, कुछ लोग इसे एग्री करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यार यंग ब्लड को मौका देना चाहिए था, यंग ब्लड को आने देना चाहिए था। और प्लेयर्स लाइक डेविड लालन संगा, जिसकी बात मैं तकरीबन 2 महीने से, जनवरी से लेके मैं अभी तक, मैंने जितने भी लाइव सेशंस मैंने किए हैं, मैंने उसमें बात की कि डेविड लालन संगा को, ब्राइसन फर्नांडिस को टीम के अंदर होना चाहिए। और ब्राइसन फर्नांडिस तो टीम में है, बट डेविड लालन संगा टीम में नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था इस बात के ऊपर कि भला वो टीम में क्यों नहीं है। आप ये क्लिप देखो जो कि एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर की हैं, जो कि मेरे चैनल पे भी आ चुकी हैं। तो ये क्लिप देखो और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। You know things are bad in Indian football when a 40-year-old man has to come back from retirement in order to save Indian football and help us qualify for the Asian Cup. It's not something that we should be celebrating. We all should be very, very concerned about the state of Indian football. Yes, I know we all love him. Yes, I know we are happy to see him back, but it's a warning sign. So, ये इनका जो चैनल है वो सीडेड स्पोर्ट्स है और काफ़ी बार मेरे चैनल पे आई हैं अक्षता। एंड आई थिंक आई 100% एग्री विद हर, 100% बल्कि 200%, कि ISL ने इस एक सीज़न में, जून में रिटायरमेंट लिए सुनील छेत्री ने, ISL ने इस एक सीज़न में एक स्ट्राइकर प्रोड्यूस क्यों नहीं किया। और जो स्ट्राइकर प्रोड्यूस किया, डेविड लालन संगा, जिसकी मैंने बात की, आपने उसको लिया ही नहीं। आपने उसको कहा कि यार ये 26 प्रोबेबल्स में भी आने के लिए तैयार नहीं है और वो रेडी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वो एक अंडर स्टडी के तौर पे भी 26 प्रोबेबल्स में नहीं आ सकता। वो इतना अच्छा भी नहीं है मनोलो मार्क्वेज की नज़र में। ये बहुत बैफलिंग है मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। दूसरा, PV विष्णु और जितिन MS पे मैं बिल्कुल 100% बात करूँगा। जितिन MS का आप नंबर्स उठा के देख लो, ठीक है। 2 गोल्स और 5 असिस्ट वो मार चुका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। पेस है उसके पास, पावर है उसके पास, ट्रिकरी है। राइट विंग पे वो खेलता है जितिन MS। मैंने उसके मैचेस देखे हुए हैं, मैंने उसके मैचेस के लाइव सेशन भी किए हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के, पड़े हैं मेरे चैनल पे, जाके देख सकते हो। तो जितिन MS को आपने सेलेक्ट नहीं किया, मेरे लिए ये भी बहुत अजीब सी बात है कि यार छांगते जो आपका सुपरस्टार है, ठीक है, आपका सुपरस्टार आप मानते हैं उसको, उसके क्या नंबर्स हैं, उसके सेम यही नंबर्स हैं कि 5 गोल हैं, 5 गोल मार चुका है, 2 असिस्ट किए हैं उसने, ठीक है। 7 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, 7। जितिन MS के भी 7 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है राइट विंग पे। जितिन MS को क्या करना पड़ेगा टीम में आने के लिए? उस बंदे को क्या ऐसा करना पड़ेगा कि वो टीम में आ जाए? मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे दे पहले। फिर PV विष्णु, दैट बॉय इज़ मैजिकल। देखो, मोहन बगान फैंस बिल्कुल माइंड ना करें, मैं जो सच्ची बात है वो करूँगा। मुझे लिस्टन कोलासो कोई खास प्लेयर नहीं लगता, ही इज़ एवरेज एट बेस्ट, ठीक है। इंडिया के लिए तो वो बिल्कुल भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं देता, ना मैंने उसे कभी इंडिया के लिए परफॉर्म करते हुए देखा है। PV विष्णु जैसे प्लेयर को आप क्यों चांस नहीं दे सकते? ही इज़ माइल्स अहेड ऑफ लिस्टन कोलासो, माइल्स अहेड ऑफ हिम। 3 गोल्स और 4 असिस्ट कर चुका है। आप लिस्टन कोलासो को देख लो, आई थिंक 3 गोल और 3 असिस्ट हैं, या 2 असिस्ट हैं उसकी। 5 गोल कंट्रीब्यूशन है लिस्टन कोलासो की, 5। अभी इस टाइम जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आखिरी मैच नहीं हुआ ISL का, आखिरी गेम वीक नहीं हुआ, तो इतने कोई ख़ास नंबर्स भी नहीं है लिस्टन कोलासो के। आशिक कुरनियन को मैं ज़्यादा रेट करता हूँ लिस्टन कोलासो से। आशिक कुरनियन इंजरी से पहले एक और प्लेयर था और इंजरी के बाद एक अलग प्लेयर है, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ। बट इंजरी के बाद भी आशिक कुरनियन, मैं फिर बोलूँगा, इज़ अ बेटर प्लेयर देन लिस्टन कोलासो। डंके की चोट पे कहने के लिए तैयार हूँ मैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि PV विष्णु क्यों नहीं है, डेविड लालन संगा क्यों नहीं है,
जितिन एमएस क्यों नहीं है स्क्वाड में? जिधर मनोलो मार्क्वेज ने इतनी एक्सपेरिमेंटेशन की, ठीक है, सुनील छेत्री की रिटायरमेंट के बाद जब से वो आए हैं, ठीक है, इरफान यादवत जैसे प्लेयर्स को आप लेकर आए हो, आप फारूक चौधरी जैसे प्लेयर्स को लेकर आए हो। आपने पहले एडमंड को सेलेक्ट किया, एडमंड पे आ जाता हूँ मैं, आपने एडमंड को सेलेक्ट किया पहले। एडमंड ने जब भी इंडिया के लिए खेला उसने वो एक, आप कह सकते हैं, एक एक्स फैक्टर दिखाया। उसने वो एक्स फैक्टर दिखाया कि मेरे अंदर गूदा है, जब मैं इंडिया की जर्सी पहनूंगा आई विल परफॉर्म फॉर इंडिया। बट आपने अचानक से उसको ड्रॉप कर दिया। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है ये। 19 मैचेस में 3 गोल और 3 असिस्ट किए उसने इंटर काशी के लिए। और इंटर काशी की जो टीम है दोस्तों, वो उनका बहुत हाई चांस है कि वो आईएसएल में प्रमोट हो सकते हैं नेक्स्ट सीज़न। जो एडमंड की मैं बात कर रहा हूँ वो उधर खेलता है सेकंड टियर ऑफ इंडिया में, और वो प्रमोट होने वाली है उसकी टीम आईएसएल में। क्यों होने वाली है? उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो एडमंड का भी है। लेकिन एडमंड को आपने नहीं सिलेक्ट किया, चलो ठीक है, सही है। फिर मुझे कोई ये बता दे, प्लीज़ मुझे ये कोई बता दे, इमरान खान राइट विंग पे खेल सकता है, लेफ़्ट विंग पे खेल सकता है, क्यों उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता? जबकि वो 3-4 सीज़न से परफॉर्म किए जा रहा है जमशेदपुर के लिए। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है ये, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। इज़ाक राल्ते, मतलब वो भी 3-4 सीज़न से रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है, और मैं हर वीडियो में, जब मैं इंडिया की वीडियो बनाता हूँ ना और इंडिया का स्क्वाड आता है, मैं इज़ाक राल्ते का नाम लेता हूँ। हर वीडियो में मैंने लिया नाम। लेकिन मजाल है कि इज़ाक राल्ते को इंडियन स्क्वाड में ले आएँ, या उसको मैच खिला दें, या उसको एक ब्रेक थ्रू आप दे दें। मजाल है। वो भी उड़ीसा में खेलता है इज़ाक राल्ते, ठीक है। उसके भी मेरे ख्याल से अभी उसने 3 गोल किए और 4 असिस्ट हैं उसकी भी। पीवी विष्णु वाले उसके भी नंबर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट विंग पे। मतलब लिस्टन कोलासो आ जाता है, लेकिन पीवी विष्णु और इज़ाक राल्ते नहीं खेल सकते। ये अजीब सी बात है, ये मुझे बहुत बैफलिंग लगती है ये बात। तो मीडियोकर प्लेयर्स को अगर आप सेलेक्ट करते रहेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि 122 रैंकिंग से आप चले जाओगे टॉप 100 के अंदर। और इस इंडिया की टीम में मीडियोकर प्लेयर्स हैं, ये आपको बात माननी पड़ेगी। स्टॉप ग्लोरीफाइंग योर मीडियोकर प्लेयर्स, स्टॉप ग्लोरीफाइंग देम, बहुत हो गया। दूसरी चीज़, आपके अंदर अगर आपने मेरिट पे सिलेक्शन करनी होती ना, आप इमरान खान को भी चांस देते। अगर आपने मेरिट पे सिलेक्शन करनी होती, अगर आपने मेरिट पे सिलेक्शन करनी होती है तो शायद आप निखिल प्रभु, जो कि पंजाब के लिए खेलता है, मैं पंजाब के मैचेस देखता हूँ, निखिल जो है वो पंजाब के लिए खेलता है, उसको भी आप शायद चांस देते। आप एल्बिनो गोमेज, जो कि जमशेदपुर में बवाल परफॉर्मेंसेस दे रहा था ये अपने खालिद जमील की टीम में, आप एल्बिनो गोमेज को भी शायद कंसिडर करते, ठीक है, अगर आपने मेरिट पे करना होता कुछ। लेकिन चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ एल्बिनो गोमेज नहीं आ सकता क्योंकि 26 मेंबर का स्क्वाड है, उसमें सारे प्लेयर्स आप नहीं डाल सकते, फ़ाइन। बट मुझे ये लगता है कि ये जो मैंने 4-5 प्लेयर्स के नाम लिए हैं, ठीक है, इन सब के साथ ज़्यादती हुई है, और ये सब डिज़र्विंग प्लेयर्स थे, सब के सब। सो दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग। मैं इस इंडिया के स्क्वाड से खुश नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगा था कि यंग ब्लड आएगा, मुझे लगा था कि यंगस्टर्स, जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं, उनको चांस दिया जाएगा। लेकिन उन यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया गया, उल्टा उनके साथ आपने ज़्यादती कर दी है। मैं डेविड लालन संघा के बारे में 2 महीने से यार बात कर रहा हूँ। मैं उसको तब से देख रहा हूँ जब वो दुरंत कप में खेलता था स्पोर्टिंग मोहम्मदन के लिए, तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और आपको उसमें टैलेंट नज़र नहीं आता। ये अजीब बात है। बट खैर, स्क्वाड पे आ जाते हैं। मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि मेरी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इंडिया की, और मेरा जो ओपिनियन है वो क्या होगा। देखो यार, मैं सुभाशीष बोस को इतना मैं रेट नहीं करता, मैं नहीं इतना रेट करता। मोहन बगान में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, कमाल परफॉर्मेंस देते हैं, लेजेंड है मोहन बगान के, कैप्टन है, रिस्पेक्ट अपनी जगह। बट सुभाशीष बोस जब इंडिया के लिए खेलते हैं, और 24 में, आई थिंक 2024 में एक भी मैच इंडिया नहीं जीता है, ठीक है, एक भी मैच इंडिया नहीं जीता, तो मुझे उनकी कोई ख़ास इस तरह की लीडरशिप नज़र नहीं आई है जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं। आई थिंक मैंने जितना उनको देखा है इंडिया में, वो हमेशा आउट ऑफ पोजीशन होते हैं अपने जोन से, वो स्लो हैं, वो पासिंग ठीक से नहीं करते हैं, और बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ वो बौखला जाते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, मैंने उनको देखा है। तो मेरे हिसाब से मैं रोशन सिंह को खिलाऊंगा यहाँ पे, आई विल पुट रोशन सिंह हेयर। मैं लेफ़्ट बैक पे रोशन सिंह को खिलाऊंगा। अगर मैं बात करूँ इंडिया की टीम की तरफ से, मैं इतना सुभाशीष बोस को इंडियन जर्सी में इतना मैंने कोई ख़ास परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा है, मुझे नहीं याद पड़ता उनकी कौन सी ख़ास परफॉर्मेंस थी। तो मोहन बगान में वो लेजेंड है और वो हमेशा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, बट मुझे इंडिया की जर्सी में उन्होंने मुझे इम्प्रेस नहीं किया है। तो जो मेरा ओपिनियन है वो मैं यहाँ पे दूंगा।
सेकेंडली सेंटर बैक में अगर आप आ जाओगे, झिंगन डेफिनेटली वो भी एक लीडर है और उसको डेफिनेटली प्लेइंग 11 में होना चाहिए। अगर सेंटर बैक्स में हम बात करते हैं, झिंगन शुड बी इन देयर। अब सवाल ये है कि महताब सिंह है, साना सिंह है और आपका साथ में है क्या कहते हैं, राहुल भेके ने काफ़ी इंप्रूव किया है। आई थिंक सेंटर बैक में या तो साना सिंह को आप खिला सकते हो या फिर आप राहुल भेके को आप खिला सकते हो। मुझे लग रहा है कि मनोलो मार्कोस उन्हीं बंदों के साथ जाएंगे जिसके साथ ईगोर स्टिमेच गए थे। ये वही तकरीबन टीम है जो कि मैं फिर से बोलूँगा ईगोर स्टिमेच वाली टीम है ये, ठीक है। इसमें कोई इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं सिवाय वो कि जो FC गोवा में मैनेज करते हैं मनोलो मार्कोस और FC गोवा के लड़के जो हैं, जो डिज़र्विंग लड़के थे, मैं ये नहीं कह रहा वो डिज़र्विंग नहीं थे, वो डिज़र्विंग थे, लेकिन FC गोवा के ही कोटा को आपने डाला है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपने कुछ न्यू नहीं किया कि बंदा के अच्छा हाँ ये तुम्हारा आइडिया है, ये तुम्हारे यंगस्टर्स हैं और तुम इन यंगस्टर्स को अपना हथियार बना के बांग्लादेश के खिलाफ उतारोगे, ठीक है। तो आई एम सॉरी दैट आई एम बीइंग क्रिटिकल अबाउट दिस इंडियन स्क्वाड। मुझे इस इंडियन स्क्वाड ने इतना पर मुझे इम्प्रेस नहीं किया, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप इतने टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ ज़्यादती करेंगे तो मैं तो इम्प्रेस नहीं हो सकता, ज़ाहिर सी बात है। और दूसरी एक और चीज़ है, लेफ्ट विंग पे आप किसको खिलाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। राइट बैक पे मेरे हिसाब से आशीष राय जो मोहन बगान के प्लेयर हैं वो स्टार्ट करने चाहिए। आई थिंक आशीष राय हैज़ बिन ग्रेट। बोरिस सिंह राइट बैक खेलता है, मैंने देखा है उसको FC गोवा में। बोरिस सिंह भी है, वो एक अच्छा प्लेयर है, बट मैं स्टार्ट किसको करूँगा, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि आशीष राय को मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। गोल में विशाल गेत आते हैं। विशाल गेत पे आने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो गुरप्रीत सिंह संधू हैं, आई वांट टू से दिस कि वो उनको जो आपने जिस तरह आउट किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे बेंगलुरु के। मैंने बेंगलुरु के तकरीबन आई थिंक 10 मैचेस देखे होंगे इस सीज़न, कुछ हाइलाइट्स में देखे हैं, कुछ 90 मिनट्स देखे हैं बैठ के, लाइव स्ट्रीम भी की है। तो गुरप्रीत सिंह संधू वॉज नॉट डिज़र्विंग और उनको राइटली जो है ना आउस्ट किया गया है फ्रॉम द स्क्वाड। एंड यहाँ पे मनोलो मार्कोस को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब हेयर। कि आपको गूदा चाहिए होता है कि आप अपने लिटरली आप अपने कैप्टन को, एक कैप्टन को आप बाहर निकालो और आप कहो भाई कि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और तुम बाहर जाओ। तो विशाल केत इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग। और गुरमीत सिंह भी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, उन्होंने भी बहुत बवाल परफॉर्मेंसेस दी हैं इस सीज़न। और आई थिंक 7 क्लीन शीट्स भी थी उनकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से वो स्क्वाड में आए हैं। तो आई थिंक वो भी डिज़र्विंग है। अच्छा, गोल कीपर की भी हमने बात कर ली, डिफेंस की भी हमने बात कर ली। मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आपका डबल पिवट क्या होगा। अपुया इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से। छांगते ने उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ इस सीज़न छांगते ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया है जिस तरह से उसको परफॉर्म करना चाहिए था। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि 2016 में लिवरपूल की एकेडमी में जाकर ट्रेन कर रहा था, ठीक है। तो छांगते से हमेशा एक्सपेक्टेशन जो है वो ये होती है कि वो 10 गोल और 5 असिस्ट तो कम से कम मार के देगा, लेकिन उसके 5 गोल हैं, 5 गोल हैं उसके पूरे सीज़न में। इट्स नॉट गुड इनफ। तो ये थोड़ा सा इशू है। एंड राइट विंग पे ठीक है, आप छांगते के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो आपका स्टार प्लेयर है, लेकिन देन अगेन मैं फिर बोलूँगा कि जितना MSB उतना ही डिज़र्विंग था जितना छांगते था। लेफ़्ट विंग पे मेरे ख्याल से आप जा सकते हो नोरम महेश सिंह के साथ, और लेफ़्ट विंग पे यू कैन गो ऑल्सो विद द लाइक्स ऑफ लिस्टन कोलासो। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, मैं लिस्टन कोलासो को रेट नहीं करता, मैं उसको स्टार्ट नहीं करूँगा फॉर इंडिया। मेरा ओपिनियन यही है कि लिस्टन कोलासो को स्टार्ट नहीं करना चाहिए इंडिया के लिए, स्टार्ट करना चाहिए नोरम महेश सिंह को। अब तुम बोलो कि नोरम महेश सिंह की भी इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी पहले 6 महीने में, मानता हूँ कि ईस्ट बंगाल के लिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जनवरी से लेके अभी तक वो ग्रो कर रहा है और वो रेगुलर परफॉर्मेंसेस दे रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और तुम्हें भी ये बात अंदर से पता है, हर इंडियन जानता है कि नोरम महेश सिंह जब इंडिया की जर्सी पहनता है तो वो एक बला बन जाता है, जो कि लिस्टन कोलासो नहीं बनता, कभी नहीं बनता वो बला, ठीक है। नोरम महेश सिंह इज़ अ डिफरेंट बीस्ट इन दैट ब्लू जर्सी, यू नो दिस बेटर देन मी। उसके बाद मिडफील्ड पे आए तो अपुया तो स्टार्ट करेगा, अपुया के साथ मैं स्टार्ट करूंगा जैक्सन सिंह के साथ। जैक्सन सिंह जो है आप लोगों को पता ही अभी ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहे हैं। काफ़ी लोग बोलेंगे सुरेश सिंह वांगजाम को भी स्टार्ट करना चाहिए डबल पिवट में। येस ही कैन स्टार्ट देयर, लेकिन मैं जैक्सन सिंह को प्रेफर करूंगा पर्सनली। मुझे लगता है कि जैक्सन सिंह की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ईस्ट बंगाल हिस्ट्री में पहली बार 8th पोजीशन पे फिनिश करने वाली है इन इंडियन सुपर लीग। ये भी एक फैक्ट है कि वो पहली बार हिस्ट्री में 8वीं पोजीशन पे
9वीं पोजीशन से ऊपर क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। सही हो गया। तो मैं जाऊंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू जैक्सन सिंह के साथ। सुरेश सिंह वांगजाम मुझे बहुत पसंद है, बेंगलुरु की एकेडमी से निकला है, इंडियन एरोज़ के लिए खेल चुका है, आई नो दैट, बट मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया सुरेश सिंह वांगजाम ने। इस सीज़न की बात कर रहा हूँ, इस सीज़न मुझे नहीं इतना इंप्रेस किया उसने। फिर आ जाते हैं ब्रैंडन फर्नांडिस। मैंने काफ़ी बार बोला है ब्रैंडन फर्नांडिस इज़ द ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10 रोल ऑफ इंडिया। ब्रैंडन फर्नांडिस कहीं से भी ड्रॉप नहीं होता, ब्रैंडन फर्नांडिस ड्रॉप हो ही नहीं सकता। येस, आप नंबर 10 रोल में ब्राइसन फर्नांडिस को भी खिला सकते हो, बट ब्राइसन फर्नांडिस ने जो 7 गोल मारे हैं वो उसने लेफ्ट विंग से मारे हैं, तो वो नोरम महेश सिंह वाली जगह पे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। जब वो लेफ्ट विंग पे खेलता है तो वो पागल हो जाता है लेफ्ट विंग पे। तो नोरम महेश सिंह वाली जगह पे ब्राइसन भी खेल सकता है, उसको भी आप स्टार्ट करा सकते हो। मैं ब्राइसन या नोरम को खिलाऊंगा रादर देन गोइंग फॉर द लाइक्स ऑफ लिस्टन कोलासो जो कि एवरेज प्लेयर है एट बेस्ट। फिर हम चले जाते हैं स्ट्राइकर पे। स्ट्राइकर पे अब हम आ जाते हैं। क्या आप सुनील छेत्री को स्टार्ट कराएंगे या आप इरफान यादवत को स्टार्ट करवाएंगे? अब इरफान यादवत भी 3 गोल और आई थिंक 4 असिस्ट मार चुके हैं। 3 गोल 4 असिस्ट आई थिंक, इस तरह कोई नंबर्स हैं उनके, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपके पास फारूक चौधरी है, फारूक चौधरी भी चेन्नई के लिए और इरफान यादवत भी चेन्नई के लिए खेलता है, चेन्नई इनके लिए, ठीक है। फारूक चौधरी लेफ्ट विंग पे खेलता है, वो एक प्योर लेफ्ट विंगर है। उसका हीट मैप निकाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग उसको देखते हैं वो जानते हैं। वो एक लेफ़्ट विंगर है, प्राइमरीली एक लेफ़्ट विंगर है वो। तो लेफ़्ट विंगर पे 3 आपके पास पोजीशंस हैं, बंदे हैं, नोरम, ब्राइसन, ठीक है, और ये बंदा फारूक चौधरी। फिर इसका ये मतलब है कि आप इरफान के साथ स्टार्ट कर सकते हो, कि आप इरफान को स्टार्ट करो और सुनील छेत्री को लीडरशिप के तौर पे रखो और सुनील छेत्री को बोलो आपको हम बेंच से उठा के लाएंगे। क्या इंडिया ये करेगी, क्या मनोलो मार्क्वेज ये करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, टाइम विल टेल। जैसे कि बाईचुंग भूटिया ने बोला कि टाइम बताएगा कि क्या करना है, टाइम विल टेल। सही है। तो मेरा जो प्रेफर्ड प्लेइंग 11 होगा इंडिया के लिए, मैं बांग्लादेश का भी मैंने बताया कि क्या मेरा प्रेफर्ड प्लेइंग 11 होने वाला है। मैं सादुद्दीन को जैसे बांग्लादेश में बिल्कुल रेट नहीं करता, मुझे लिस्टन कोलासो नहीं अच्छा लगता इंडिया में, सिंपल एज दैट, मेरा ओपिनियन है। तो वो चीज़ है कि एंड में मैं एक ही बात करूँगा कि मनोलो मार्क्वेज ने जो वादे किए थे ना कि भाई मैं एक यंग टीम लेकर आऊँगा, उस वादे पे उनको पूरा उतरना चाहिए था। उस वादे पे वो पूरा नहीं उतरे हैं और मैं बहुत दुख है मुझे कि डेविड लालन संगा नहीं है टीम में, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ की। तो वो है। और बाकी ये कि अगर आपको मेरी कोई वीडियो में बात पसंद नहीं आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दूसरा ये है कि मुझे बताना अगर मैंने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो बेटर देन मी एज एन इंडियन कि इंडिया के स्क्वाड में क्या होना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा एक एंगल था इंडिया के स्क्वाड को लेके। आप मुझे बताइएगा कि आपकी प्रेफर्ड 11 क्या है, ठीक है, और आप मुझे बताइएगा कि किस प्लेयर को 26 प्रोबेबल्स में होना चाहिए था जो कि डिज़र्विंग था। एज आई सेड, यू नो बेटर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।